A famous photographer arrives. भाई आज हमारा क्यूट सा छोटा सा बुद्धू नियागो बहुत ही जल्दबाजी से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, पर इस जल्दबाजी की आखिर क्या वजह हो सकती है? ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। भैया भूल गए, आज टेबल साफ करने की आपकी बारी है। मुझे पता है, ये प्रोग्राम देखकर करता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, आपको अभी करना पड़ेगा। अच्छा बाबा। इस कमरे में कितना कचरा है। भैया जल्दी से अपना कमरा साफ कर दो। मैं बाद में कर लूँगा। अभी करो। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो अभी अपने दोस्तों से मिलने जाना है। मत जाइए भैया। चले गए। ओह मैं क्या करूं, मुझे अपनी छुट्टियां आराम से बितानी है, पर ये मीको तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हर काम उसी वक्त होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। हे दोस्तों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाय नियागो। हम यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं। हाँ, हम इस फूल की फोटो खींच रहे हैं। हाँ? ओह नहीं, ये फूल तो हवा में बहुत हिल रहा है। अगर मैं इसके नजदीक जाऊँ तो मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ये धुंधला हो रहा है। सुनो बच्चों, जब तुम फूलों का नजदीक से फोटो खींच रहे हो तो हवा रुकने तक इंतजार करना होगा और फिर फोकस ठीक करो। किसी भी फूल की तस्वीर खींचते वक्त सबसे पहले ये याद रखना कि सूरज की किरणें उसकी पिछली तरफ पड़नी चाहिए। वक्त है माइक की खबरों का। यापान नाम का एक पांडा जो कि एक फोटोग्राफर है, वो केप टाउन में आया हुआ है। वो नेचर फोटोग्राफी में मशहूर है और देखते हैं दोस्तों कि वो हमारे शहर में कौन सी दिलचस्प तस्वीरें खींचता है। आओ देखना, मैं इस बेवकूफ से ज्यादा अच्छी तस्वीरें खींचूंगा और शहर में मशहूर हो जाऊंगा। कौन मेरा कैमरा लेकर आओ। अब मैं बिल्कुल एक फोटोग्राफर की तरह लग रहा हूँ, है ना? बस एक कैमरा की कमी है। तो ये सब कौन सा वाला लेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास हद से ज्यादा ही कुछ कैमरा जमा हो गए हैं। क्या पान सर, आप यहाँ अभी किसकी तस्वीर खींचने वाले हैं? बच्चों, कभी कभी उस कैट माउंटेन पर एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ये काफी अलग है, जो माउंटेन के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर पर खत्म होता है। अरे हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वो काफी समय पहले देखा गया था। और आसमान देखकर लगता है वो जल्द ही आ जाएगा। सूर्यास्त भी बिल्कुल सही दिशा में है। हाँ। ओह सचमुच? मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है बच्चों। ये तो नियॉन और कौन है? और अब मैं भी उस रेनबो की तस्वीर लूंगा जो तुम्हारी तस्वीर से भी ज्यादा अच्छी होगी। सुनो कौन, चलो जाकर इससे भी अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ से बढ़िया तस्वीर खींच सकें। क्या कहें, ये नियॉन कभी नहीं सुधर सकता और अब तो ये काफी जिद्दी हो गया है। खैर, मेरे तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे बढ़िया जगह है जहाँ से इंद्रधनुष अच्छे से दिखेगा। पर वो लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे यकीन है कि मेरी तस्वीर सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि ये जगह पहाड़ से काफी करीब है और वो लोग काफी दूर आए। ओहो, ये इंद्रधनुष कब नजर आएगा? इसमें तो मेरा काफी वक्त जाया हो रहा है। नियॉन सर, ऐसी हालत में हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सुनो कौन जी कहिए। बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। ओ नहीं, इंतजार करना तो बहुत ही बोरिंग है। लगता है ये जगह इतनी अच्छी नहीं है। चलो, हम लोगों को इससे भी अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। नियॉन सर, रेनबो का जगह से कोई लेना देना नहीं। आप जहाँ हैं वहीं रहिए सर। लगता है कौन और नियॉन अपनी जगह बदल रहे हैं। सुनो क्या पान, हमें नहीं पता कि इंद्रधनुष कब आएगा। अगर वो जल्दी आ गया तो? जब तक सूरज चमक रहा है तब तक इंद्रधनुष नहीं आएगा। इसलिए हमें फिक्र छोड़कर आराम करना चाहिए, वरना हम बेमतलब थक जाएंगे। हाँ, सही कहा। अगर तापमान 42 डिग्री से ज्यादा है तो रेनबो बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बेफिक्र होकर आराम कर रहे हैं? नियॉन सर, आपको नहीं लगता कि हम पहाड़ के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए हैं? ऐसे में तो रेनबो हमें नहीं दिखेगा, है ना? तुम चिंता मत करो, ऐसे में तुम्हें इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। पर इस दूरबीन से हम तस्वीरें नहीं खींच पाएंगे सर। सुनो कौन, यहाँ देखो। ये तो पक्का हो गया कि ये कमाल की तस्वीर होगी। नियॉन सर, मैं तो किसी भी एंगल से रेनबो नहीं लगती
दोस्तों, क्या तुम ये रसगुल्ले खाओगे? मजेदार हैं। सुनो क्या पान, नियॉन और कौन पहाड़ के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। क्या आपको यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? फिक्र मत करो, जब मैंने यहाँ से तस्वीरें खींचने का फैसला किया है तो तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ बिना आवाज किए इंतजार करना होगा, रसगुल्ले खाकर या फिर खाली पेट। ओ ये रेनबो कब आएगा? ये रेनबो कब आएगा? ये रेनबो इंतजार कीजिए। मुझे इंतजार करने से सख्त नफरत है। कौन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम रेनबो को जल्दी ला सकें? ओ, ऐसा लग रहा है कि रेनबो आसमान में कैट माउंटेन के ऊपर आया है। नियॉन सर, चीटिंग करना गलत है, मत करो। ओ, वहाँ तो बारिश हो रही है। ए देखो, पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, अब समझी। जब बारिश बंद हो जाएगी तब इंद्रधनुष आसमान में आएगा। पता है, क्योंकि बारिश की कुछ बूंदें हवा में मौजूद होती हैं। वाह, कितना खूबसूरत है। आखिर इंद्रधनुष आ ही गया। आहा। चलो कौन, हम तस्वीर और नजदीक से लेते हैं। जी जी। एक दो। नहीं, मैं फंस गया हूँ। अब क्या करूं? बचाओ! हाँ, निएंडरबैग कहाँ हो? निएंडर तैयार। बस अभी आया। ओहो, ये तो यहाँ अटक गया है। रुको। मुझे बाहर निकालो। निएंडर का हमला! किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलता हूँ। हाँ, अपनी बकवास बंद कर। मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं कहा था और मुझे तुम्हारी मदद की भी कोई जरूरत नहीं थी। सर, मुझे खुशी है आप बच गए। क्या पान सर, हमें अपने साथ यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये भी सिखाने के लिए कि सब्र का फल मीठा होता है। और ये भी जरूरी है कि अगर अच्छा फल चाहिए तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। मैं भी ये कहूँगा कि मुझे भी तुम सबके साथ बहुत मजा आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों, मैं माइक हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही बढ़िया खबर के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या पान हमारे कैट टाउन में उस इंद्रधनुष की तस्वीर लेने आए थे जो पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी तक जाता है। ये देखिए। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्या पान सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में माहिर हैं, पर आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें क्यों लेते हैं? पांडास ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और इसीलिए मेरी तस्वीरें भी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। ओह अच्छा। पर ये अजीब है, इन्होंने इंद्रधनुष की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तो ली है, पर अगर हम इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो लगता है कि इसके खूबसूरत रंग जैसे अभी भी हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके मुकाबले तो मेरी ली हुई तस्वीर बहुत अच्छी है। तो आप ये तस्वीर खींच पाए? मैं तो सोचती रही कि आप सिर्फ मेरी तस्वीर खींच रहे हैं। और मैं अपना हर काम बहुत ही होशियारी से करता हूँ। ये वाली तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है और क्या पान की तस्वीर से कहीं ज्यादा अच्छी। मुझे यकीन है सब आपकी तारीफ करेंगे। आप इस कैट टाउन में मशहूर हो जाएंगे। ये तुमने क्या कर दिया कौन? ओ नहीं, लगता है मुझे इसे वाटर कलर से नहीं बल्कि पोस्टर कलर से बनाना चाहिए था। कहा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तो बिल्कुल क्या पान सर की तरह दिख रही है। भैया, आपने अभी तक अपना कमरा साफ नहीं किया। चलिए और अभी कीजिए। सुनो मिको, अगर अच्छा फल चाहिए तो हमें जल्दबाजी से नहीं सब्र से काम लेना चाहिए, समझी? हाँ, पर यहाँ ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती। चलो जल्दी से अपना कमरा साफ करो, अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है।
तो ये है हमारा नियागो, जो हमेशा काम न करने का कोई न कोई बहाना अपनी छोटी बहन को देता रहता है। पर उसने जो कुछ भी अभी कहा वो उसका मतलब अच्छे से समझ चुका है, और मिको को तो नियागो के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही होगा। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारा शो।